मिठाई के खाली कैन इस तरह के अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उनको साफ़ रख के आप अपने पास महफूज रख लें। इनको बिल्कुल भी फेंकने की गलती ना करें। इसे आप बहुत अच्छा, बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बिगनर जो है ना, मकई की रोटी किस तरीके से बना सकते हैं। इस धनिया पुदीने को ज़्यादा अरसे तक किस तरीके से महफूज करके रखा जा सकता है कि धनिया पुदीना आपका ज़रा भी ख़राब ना हो और आप पूरा सीज़न जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर आपकी फ्रिज में से या फिर आपके किचन में से स्मेल आ रही है तो आपने उसको किस तरीके से महफूज करना है। इसके अलावा अंडों की ट्रे इस तरह की अगर आपके पास है तो उसको फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि सर्दियों में साग और मकई की रोटी तो एक सौगात होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से एक आम बंदा या बिगनर्स जो है ना वो मकई की रोटी किस तरीके से आसानी के साथ जो है ना वो घर पर बना सकता है। तो सिंपली आपको पता होगा कि आटा तो जो है इसका गर्म पानी से ही गूंदा जाता है। सिंपली अगर आपको उसकी भी टिप चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आपने सिंपल आटा गूंदा हुआ है तो इस तरीके से शापर के ऊपर, कोई भी शापर ले लेना है, शापर के ऊपर आपने ना अच्छे तरीके से तेल का जो है ना वो लगा के तो अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड कर देना। उसके बाद आपने उसके ऊपर पेड़ा रख के तो अपना उसको थपथपा लेना है। जितनी आपको चाहिए होगी उतनी ही रिक्वायर्ड के मुताबिक आप अपनी रोटी मोटी, पतली, बारीक जितनी भी करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सेक लें। तो आप देख रहे होंगे कि मुझे बिल्कुल भी ये रोटी नहीं बनानी आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफ़ा ये रोटी बना चुकी हूँ और बहुत आसानी के साथ। इसके साथ ये कि ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं ज़्यादा करनी पड़ती और मेरी रोटी जो है ना वो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे रोटी ये मकई की बनानी नहीं आती। प्रोफेशनल तरीके से मेरी रोटियां बनकर बिल्कुल तैयार होगी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह का धनिया पुदीना जो है ना, क्योंकि मोस्टली हम घरों पर लाकर इस तरीके से रख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बार बार जो है ना वो मार्केट के चक्कर लगाना भी जो है एक किस्म का अपने ताईं जो है ना वो और ख़र्चा बढ़ाने वाली बात होती है। तो मैं तो मोस्टली ये करती हूँ कि बहुत कम जो है ना वीक में एक ही दफ़ा जाके इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो ले आती हूँ। बाज़ औक़ात तो मैं महीना इन चीज़ों को महीने से भी बढ़कर मैं इन चीज़ों को स्टोर करके रख लेती हूँ। ये चीज़ें बहुत आसानी के साथ जो है ना वो आप स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनको आपने खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर से जो भी आपकी गंदी मंदी चीज़ें जैसे घास फूस होता है या कोई और चीज़ होती है तो उनको आपने सारी की सारी चीज़ों को निकाल लेना है। याद रहे कि धनिया पुदीना अगर आपने सेव करके रखना है तो उसको धोना नहीं है। अगर धोना है तो फिर आपने उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्राई करना है। ड्राई करके उसको इस तरीके से रखेंगे कि आप उसके अंदर ज़रा भी नमी ना रहे। तो फिर आपको शर्तिया मैं कह सकती हूँ कि आप एक महीने तक जो है ना अपना धनिया पुदीना जो है ना वो बिल्कुल गले सड़े बगैर आप अपनी फ्रिज में रख सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका धनिया जो है वो रह जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी लगी होती है तो इस तरीके से रखना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने पुदीना धोया, धो के उसको अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा टिशू के अंदर रख के मैंने उसको ड्राई कर लिया। अब मैंने इसको टिशू में ही लेके इस तरह एक बॉक्स ले लिया। आपने भी कंटेनर ले लेना है आपके पास अगर है। अगर नहीं है तो आप इसी तरीके से टिश्यू के अंदर जो है ना इसको अच्छे तरीके से लपेट के तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उस बॉक्स के अंदर जो है ना बिल्कुल उसको कवर करके आपने धनिया को भी और पुदीने को भी इस तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और उसको आपने किसी भी कंटेनर में रख लेना है। ये आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप इसको 1 महीने से भी ज़्यादा इस तरीके से बगैर गले सड़े जो है ना अपनी फ्रिज के अंदर से निकालें जितना चाहिए उतना निकाल के आप इस्तेमाल करें। इसको कवर करके अपनी फ्रिज के अंदर रख लें। होप आप लोगों को मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी फ्रिजों के अंदर से बहुत गंदी सी स्मेल, क्योंकि उसमें तरह तरह की हम सब्जियां वगैरह रखते हैं, फ्रूट रखते हैं। तो एक दूध रखें तो फ्रूट की उसमें से स्मेल आने जाती है, और इसके अलावा सालन वगैरह या कोई भी और चीज़ हम रखते हैं तो उसके अंदर से एक दूसरे की सब्जियों की या फिर फ्रूट्स की जो है स्मेल वो ज़रूर लाजमी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी, ये मैंने जैसे छोटी सी प्लास्टिक की एक डिब्बी ली हुई है, आप इसको ले लें। आप कोई भी कप, गिलास, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेशली लेनी तो उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डाल के उसमें रख दें, आपकी फ्रिज में से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत अच्छी, बहुत ही यूज़फुल सी है। तो होप आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। देखना इस तरीके से जो है ना आपने जो है बॉक्स ले लेने हैं। कोई भी मिठाई वगैरह का बॉक्स आपके पास आ जाता है, या इसके अलावा कार्डबोर्ड का आप ले सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि मोस्टली जो है ना ये लोहे का होता है तो ये बहुत मजबूत और बहुत अच्छा होता है। इसके साथ आप क्या बनाने वाली हैं, और इसी तरीके से ये अंडे की जो
ट्रे है ना अंडों वाली, वो बहुत कारआमद है। मैं आप लोगों के साथ पहले भी अपनी 2-1 वीडियो में जो है ना इसके साथ चीज़ें बनाना तो है ना शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके साथ आप इसको सिंपल इसको काटना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये गत्ते का बना हुआ होता है, कागज़ का बना हुआ होता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से इनके जो है ना स्लाइसिस पीसीज कर लेने हैं, करके उसके बाद आपने इसको फ्लावर्स की शक्ल दे लेनी है। किस तरीके से फ्लावर की, आप 5 पेटल वाला बनाना चाह रही हैं, 3 वाला बनाना चाह रही हैं, 2 वाला बनाना चाह रही हैं, आप इसको जिस तरह चाहें आप उसको शेप दे सकती हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली कट जाता है। तो इस तरीके से आपने आसानी के साथ इसको काट लेना, और उसके बाद जो आपने पेटल्स की, रोज़ की या फिर किसी भी फ्लावर के पेटल्स की आपने इसको शेप दे लेनी है। जब आप शेप दे लेंगे तो उसको आपने अच्छे तरीके से, कोई भी चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना इसको इनको फूलों में एडजस्ट कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल और सादा वे से, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपके फ्लावर बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे काट के रख लिए हैं। तो अब मैं इनके ऊपर जो है ना वो कलर करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके ऊपर कलर कर सकती हैं, पिंक, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको उसी के मुताबिक कर सकती हैं। तो मुझे ये क्योंकि लाइट ब्लू कलर है तो ये मुझे तो बहुत वैसे ही बहुत पसंद है, तो लेकिन फिर भी इसके बाद भी मैं इसके ऊपर जो है ना आउटलाइन लगा रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की आउटलाइन लगा सकती हैं। उसके बाद आपने इसका कैप ले लेना है। मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ इसकी कैप की जो है ना वो शेयर कर रही हूँ कि मैं उस कैप से क्या बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम पैसों में, बिल्कुल पैसे तो आपके लगेंगे ही नहीं। अगर आपके पास कलर वगैरह ऐसी चीज़ें घर पर दस्तियाब हैं तो कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल इसके ऊपर जो है ना ग्लू गन के साथ सेबा वगैरह ले लेना है, या फिर आपके पास कोई भी डोरी है, जो भी कलर, किसी भी कलर में है आप जैसा चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेबा था, सेबे की एक डोरी पड़ी हुई थी तो मैं उसको लगाऊंगी। आपने सिंपल इसको इस तरीके से रोलिंग करते हुए सारे के सारे को इसको कवर कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजीली, बहुत आसानी के साथ जो है ना वो आप इसको कर सकती हैं। आप इसको बड़ा सारा 3-4 जो है ना वो इसकी बना के ना थ्रेड जो है ना आपस में मिक्स करके, तो अगर बहुत जल्दी बनाना चाह रही हैं तो 3-4 थ्रेड जो है ना वो मिक्स करके उनको अच्छे तरीके से आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर आप इसका 2 के साथ इस तरीके से बनाएंगे तो वो आपका थोड़ा सा यूनिक सा, डिफरेंट सा और सबसे बढ़कर ये कि खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप हैरान रह जाएंगे आप जब ये मुकम्मल होगा कि ये किस तरीके से कैसे बना और किस तरीके से इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। और इस पर मेरा 1 भी रुपया नहीं खर्च हुआ, मेरे घर पर पड़ी हुई सारी चीज़ें थी। इस तरीके से मैंने इसको सारे के सारे को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट आप चाहें तो इसके ऊपर डोरी वगैरह कुछ भी आप आउटलाइनिंग के तौर पर लगा सकती हैं। तो मैं पहले मैंने लेस वगैरह लेके तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो अब मैंने जो है ना वो मेरे पास जो है ना वूल का थ्रेड ही पड़ा हुआ था तो उसके साथ मैंने इसको एक डोरी सी बना ली। सिंपल जिस तरह हम चोटी बनाते हैं उस तरीके से हमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसकी चोटी से एक बना लूँगी। चोटी बनाकर तो उसको सिंपल मैंने सिर्फ इसकी जो बाउंड्री है ना वो इस तरीके से बनानी है। आप देखें कि इस तरीके से मैंने वो सारी बना ली है। उसके बाद देखें आप कोई भी ग्रीन कलर का जो है ना ले सकती हैं, कोई भी जो है ना कागज़ ले सकती हैं और हार्ड वाला ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, या फिर ये कि आपके पास वाइट है तो उस पर आप पेंट कर लें। तो या फिर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप उसको ग्रीन कलर का लेकर उसके आपने पेटल्स की शेप दे लेनी है। तो शेप तो आप खुद बना सकती हैं। तो इस तरीके से आपने उसको लेकर उसको सारी की सारी शेप्स वगैरह जो है ना वो उनको काट के रख लेना है। तो ये देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसानी के साथ आप जो है ना इसको ड्रा करके भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं। तो इसका सिंपल बैक साइड जो थी ना वो मैं चाह रही थी कि वो भी कवर हो जाए, तो उसके ऊपर मैं इस तरीके से आपके टेबल जो कवर होता है तो उसका वो इसको लगा रही हूँ उसके ऊपर। वो भी मैं अच्छे तरीके से इसको कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से। जब ये कवर हो जाएगा तो इसके अंदर जो है ना वो मैं इस कदर खूबसूरत सा मेरा एक ऑर्गेनाइज़र और इस कदर डेकोरेशन पीस बनकर तैयार हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें सिंपल मैंने इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से सारी की सारी जो है ना वाइट कलर की जो है ना मैंने डोरी बनाई है, खुद बनाई है धागे की, उसको लगा लेना। उसके बाद आपने इस तरह का आपके पास जो है ना कोई भी अगर प्लास्टिक है तो उसके साथ आपने इसकी डंडियां बना लेनी। आप चाहें तो इसके साथ लकड़ी, वुड वगैरह या फिर कोई भी और चीज़ यूज़ कर सकती हैं, या फ्रेश जो है ना वो लकड़ी ग्रीन कलर की ला के वो भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मुझे तो चूँकि लाइट वेट सा बनाना, ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, तो इस तरीके से मैं इसको ये देखें इस तरीके से
सारे के सारे को मैं बना लूँगी। तो ये फ्लावर जो है ना वो इनको मैंने मुख्तलिफ कलर्स लगा के इस तरीके से रख लिया था। अब मैं इनके 3-3 या 4-4 जिस तरीके से आपको रोज़ जो बनता है नज़र आए, आपने उस तरीके से इनको 3-3 4-4 को मिक्स करके इस तरीके से आपने इनके रोजेज़ बना लेने हैं या फूल बना लेने हैं। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैं किस तरीके से इनको आपस में मिक्स करके बना रही हूँ। तो बहुत आसानी के साथ जब मिक्स होते जाएंगे तो ये इस तरीके से आपने लगा लेना है। और ये मेरी पत्तियाँ भी सारी कटी हुई पड़ी हैं, वो मेरे पास कागज़ की हैं। और ये भी जो है ना ये मेरा जो है वो अंडों की ट्रे के बनाए हुए फ्लावर्स हैं, उनके साथ इनके भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको कोई भी कलर जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपने कर लेने हैं। आप देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे कि इस कदर खूबसूरत सी मेरी जो है ना वॉल हैंगिंग जो है ना खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस बनकर तैयार हो जाएगा। ये इसी तरीके से सारे कलर जो है ना वो आपने उनका एक एक लाइट डार्क जिस तरीके से, और उनके एडजस्टमेंट भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं, जितनी भी जैसे चाहें उसको उसी तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना फ्लावर्स को। और उसके बाद आपने उस पेटल्स को भी इसी ग्लू गन के साथ लगा लें और बहुत अच्छे तरीके से फिर इसके आप मजबूत करके इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको कम पत्ते भी लगा सकते हैं, मैं मुझे तो क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने इस पर ज़्यादा लगा दिए। तो इस तरीके से आपने उसके बैक साइड पे थोड़ी सी ग्लू लगा के इस तरीके से वही जो सेबा है या फिर वो धागा जो है ना तो उसको आपने इस तरीके से अंदर से लगा देना। उसके बाद आप कहीं भी इसको जो जाके हैंग कर सकती हैं, कोई भी इसको मजबूत बनाने के लिए, और आप इसके ऊपर जो थोड़ा सा ग्लू गन लगा के इसको इस तरीके से हैंग कर दें। तो देखें मेरा डेकोरेशन पीस बनकर तैयार। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।